गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि लास्ट क्लास में हम डिस्कशन किया था प्रोसेस प्रोडक्शन का, तो उसमें एक ओवरव्यू मैंने आपको दिया था कि क्या होता है प्रोसेस प्रोडक्शन, किस तरीके का प्रोडक्ट हम बना रहे हैं। तो उसे ही थोड़ा सा आगे एक डिस्क्रिप्टिव वे में डिस्कशन करेंगे। तो क्या हो रहा है कि सबसे बड़ी बात क्या है हमारे पास कि जब प्रोसेस प्रोडक्शन में हमने बात करी थी तो क्या था उसमें कि the system is characterized by a rigid sequence of operation within an integrated plant such as an oil refinery or a pharmaceutical chemical plant। इस तरीके के उन्होंने एग्जांपल लिए हैं। तो ऑयल रिफाइनरी दैट मींस क्या हो रहा है कि ऑयल रिफाइनरी के हमारे पास क्या है, ब्रेंट ऑयल आ रहा है, क्रूड जिसे हम कहते हैं, क्रूड ऑयल आ रहा है, और उस क्रूड ऑयल से अलग अलग टेम्परेचर पे रिफाइनरी के अंदर हमें अलग अलग चीजें मिल रही है कि हायर टेम्परेचर पे हमें एविएशन फ्यूल मिल रहा है, उससे नीचे हमारे पास पेट्रोल है, उससे नीचे हमारे पास डीजल है, फिर उससे नीचे हमारे पास आपका कैरोसिन है, फिर उससे नीचे हमारे पास जो आता है आपका सड़क बनाने के लिए तारकोल हम यूज करते हैं वो है, दैट मींस वेस्टेज। तो वेस्टेज भी वो यूज हो रही है और कितने अच्छे तरीके से यूज हो रही है आप आसपास देख सकते हैं। तो वो चीज क्या है कि एक डेडिकेटेड प्रोडक्ट है, और उस डेडिकेटेड प्रोडक्ट के लिए हमने क्या कर रखा है, एक लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स प्लांट सेटअप कर रखा है जिसे स्टार्ट करना भी मुश्किल है और उसे क्लोज करना भी मुश्किल है। कि उसकी प्रोसेस को ऐसा नहीं कि आप जाएं बटन दबाएं और भाई आज का काम खत्म कल से शुरू करेंगे, नहीं। पहला तो 24/7 चलेगा। दूसरा रिजिड प्रोसेस है। रिजिड प्रोसेस दैट मींस not easy to start, not easy to end. If you have start this, the process is going through 24/7 and 365 days in a year. तो वो चीज इसमें आती है हमारे पास प्रोसेस प्रोडक्शन का पार्ट होती है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम बात करते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जब हम बात करेंगे तो इसमें फर्स्ट आता है आपका होमोजेनियस आउटपुट एंड केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। होमोजेनियस दैट मींस क्या है कि एक जैसी, हर बार जो आउटपुट निकलेगी वो क्या होगी, एक जैसी निकलेगी। और जो केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन है कि उसका जो रिएक्शन होगा वो भी क्या होगा, एक जैसा ही होगा, हर बार एक जैसा ही प्रोडक्ट हमें मिलेगा। तो जब इसके बारे में आगे बात करते हैं तो देखिए क्या है कि द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ अ होमोजेनियस यूनिफॉर्म प्रोडक्ट वेयर इंडिविजुअल यूनिट्स आर इनडिस्टिंग्विशेबल, ठीक है। देन द आउटपुट इज टिपिकली अ लिक्विड, गैस, पाउडर और अ सॉलिड इन बल्क लाइक गैसोलीन, प्लास्टिक, रेसिन और फार्मास्यूटिकल। कि क्या हो रहा है कि जो आउटपुट मिल रही है वो क्या हो रही है, यूनिक आउटपुट मिल रही है, ठीक है। और उसे स्टोरेज करने के लिए भी हमें जितने भी तरीके हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं वो भी सारे यूनिक ही हैं। अब जैसे लिक्विड है तो लिक्विड क्या हो सकती है, जैसे एलपीजी हमारी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, तो उसके स्टोरेज के अपने अलग तरीके हैं, ठीक है। पाउडर वगैरह, सॉलिड इन बल्क, ठीक है, लाइक गैसोलीन। गैसोलीन एक स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसे हम नॉर्मली पेट्रोल क्या कहते हैं। आप अगर स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करेंगे तो उसे गैसोलीन ही बोला जाता है, ठीक है। प्लास्टिक, राइसिन एंड फार्मास्यूटिकल। प्लास्टिक राइसिन जैसे प्लास्टिक के जो दाने आते हैं फिर उन्हें हम अलग अलग तरीके की उनसे चीजें बनते हैं, ठीक है। जैसे आपके फोन वगैरह है सब उनकी क्या है, क्वालिटी स्टैंडर्ड होती हैं कि ये किस में यूज होगा, फाइबर्स हैं ये किस में यूज होंगे, वो सारी चीजें क्या होती हैं हमारे पास एक रिजिड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस से हमें प्राप्त होती है, मिल रही हैं। और वो किसका पार्ट है, आपका प्रोडक्शन प्रोसेस का पार्ट है। दूसरा आता है इसमें हमारे पास डेडिकेटेड एंड कैपिटल इंसेंटिव प्लांट। डेडिकेटेड एंड कैपिटल इंसेंटिव प्लांट दैट मींस क्या हो रहा है कि वो क्या कहना चाह रहा है कि उस चीज को सेटअप करने के लिए कि हमारे पास क्या है, केवल उसी चीज के यूज के लिए डेडिकेटेड और उसी चीज को बनाए रखने के लिए एक कैपिटल इंसेंटिव प्लांट है कि जिसमें हमने पैसा लगा रखा है और जिस तरीके की हमने डिजाइन करे हैं उसी तरीके का प्रोडक्ट बार बार क्या होगा, मैन्युफैक्चर होगा, और वही प्रोडक्ट क्या है, वही सेलेबल रहेगा मार्केट में। तो इसमें जैसे बोला है कि आप प्रोसेस प्रोडक्शन फैसिलिटी इज अ सिंगल हाईली स्पेशलाइज्ड एंड इंटीग्रेटेड एसेट डिजाइन फॉर वन स्पेसिफिक प्रोडक्ट और अ वेरी नैरो रेंज। कि हमारे पास क्या है कि पहला तो बिल्कुल क्लियर एजेंडा है कि क्या होगा कि पहला एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट ही मैन्युफैक्चर होगा प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर, प्रोसेस प्रोडक्शन के अंदर, ठीक है।
और उसकी कोई रेंज नहीं होगी, बहुत ही नैरो कि भाई एक प्रोडक्ट है, पेट्रोल है तो पेट्रोल ही बिकेगा पेट्रोल पंप पे, ठीक है, पेट्रोल डीजल बस, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। दूसरा, द प्लांट इटसेल्फ कंप्राइजिंग रिएक्टर्स, डिस्टिलेशन कॉलम्स एंड पाइपलाइंस इन द प्रोडक्शन लाइन। दिस रिक्वायर्स एन इनॉर्मस initial capital investment, creating a significant barrier to entry. The design is rigid, it cannot be easily reconfigured for a different product. This high fixed cost makes continuous high volume operation an economic necessity to achieve the lowest possible unit cost and justify the initial outlay. तो क्या हो रहा है कि क्या कर रहे हैं कि उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी भी हमारे पास प्लांट हैं, जितनी भी हमारे पास यूजेबल थिंग्स हैं, कि वो क्या है, डेडिकेटेड है कि वही प्रोडक्ट क्या होगा, मैन्युफैक्चर होगा और उसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए वो सारी चीजें इस्तेमाल की जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है हमारे पास कंटिन्यूअस एंड इंडिविजिबल प्रोसेस फ्लो। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर प्रोसेस एक बार स्टार्ट है तो वो चलती रहेगी जब तक कि उस प्रोडक्ट, जब तक वो खत्म नहीं हो जाएगा, ठीक है। कि द प्रोडक्शन प्रोसेस इज अ सीमलेस अनइंटरप्टेड फ्लो, मटेरियल्स मूव थ्रू द प्लांट इन अ कंटीन्यूअस स्ट्रीम, ऑफन थ्रू पाइप्स एंड वॉल्व्स, undergoing a sequence of stages without being batched or queued. The process is indivisible, it cannot be stopped arbitrarily without significant cost, product loss or safety risk. ठीक है कि क्या है, कहने का मतलब ये है कि क्या हो रहा है कि जितनी भी जो प्रोसेस एक बार स्टार्ट हो गई, पहली बात तो वो खत्म नहीं होगी, 24/7 चलेगी, 365 डेज इन अ ईयर वो चलती ही रहेगी। क्यों? क्योंकि उसे बंद करना आसान नहीं है, ना तो उसे स्टार्ट करना आसान था, ना उसे बंद करना आसान है। क्यों? क्योंकि अगर एक बार आप मान लेंगे रिफाइनरी है, आपने रिफाइनरी खोली, क्या होगा, वो खुलेगी किस कंडीशन में? कंडीशन में ये खुलेगी कि आपके पास सफिशिएंट रॉ मटेरियल है पूरा प्रोसेस चलाने के लिए, ठीक है। और उस रॉ मटेरियल को चलाने के लिए आपके पास पूरा का पूरा प्लांट है, और उस प्लांट में क्या है कि एक लार्ज नंबर ऑफ कैपिटल इन्वेस्ट है जो हर किसी के बस की बात नहीं है। तो वो चीज किसमें आती है हमारे पास? कंटिन्यूअस एंड इंडिविजिबल प्रोसेस फ्लो के अंदर। नेक्स्ट इसमें आता है आपका मेजरमेंट बेस्ड आउटपुट एंड रिजिड सीक्वेंस। मेजरमेंट बेस्ड आउटपुट दैट मींस क्या है कि उसकी एक स्पेसिफिक यूनिट्स होंगी, कि आपको जैसे पेट्रोल आपको लेना है तो लीटर्स में मिलेगा, ठीक है, लीटर में आएगा, 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर, तो उतनी ही स्पेसिफिक यूनिट है उसकी, जिसमें वो क्या हो रहा है, ईच यूनिट उसकी डिस्क्राइब हो रही है। दूसरा क्या है आपका आउटपुट एंड रिजिड सीक्वेंसिंग। रिजिड सीक्वेंसिंग दैट मींस क्या है कि आपकी जो नेसेसिटी है उसका एक लेवल है कि भाई आज इसमें मैं इतना पेट्रोल लेके चलूंगा तो केवल इतना ही है बस, अब ये इसी में मुझे करना है गुजारा, चाहे वो 15 दिन का हो चाहे वो 1 महीने का हो। वो चीज किसमें आती है हमारे पास? रिजिड सीक्वेंसिंग में आती है। ऐसा नहीं है कि बार बार के ड्राम में भरवा के रख लिया और दूसरी चीजों में भर के रख लिया। क्यों? क्योंकि आप उसे स्टोर कर ही नहीं सकते। पेट्रोल है, पेट्रोल को आप कितना भी स्टोर करके रख लो वो इवेपोरेट हो जाएगा, वो ज्यादा दिन रुकेगा ही नहीं। तो उसके लिए क्या है कि स्पेसिफिक स्टोरेज चाहिए होती है कि जहां वो रुक सके, ठीक है। तो वो चीज किसमें आती है हमारे पास? मेजरमेंट बेस्ड आउटपुट एंड रिजिड सीक्वेंसिंग में। नेक्स्ट हमारे पास आता है सिग्निफिशिएंट बाय प्रोडक्ट एंड हाई एनर्जी यूज। तो कैसे कि प्रोसेस प्रोडक्शन ऑफन जनरेट सब्सटेंशियल बाय प्रोडक्ट और कोर प्रोडक्ट्स। बिल्कुल सही बात है कि सब्सटेंशियल बाय प्रोडक्ट्स और कोर प्रोडक्ट्स। अब बाय प्रोडक्ट्स कैसे? क्रूड ऑयल खरीदा, अब क्रूड ऑयल से हमारे पास एविएशन पेट्रोल आ रहा है, नॉर्मल पेट्रोल आ रहा है आपका, फिर उसके बाद आपका डीजल आ रहा है, डीजल के बाद आपको कैरोसिन मिल रही है, कैरोसिन के बाद आपको टार्कोल मिल रहा है, उसके बाद आपको जो और सारे कॉस्मेटिक्स वगैरह बनते हैं उनके लिए रॉ मटेरियल वहीं से मिल रहा है। तो क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ बाय प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं, ठीक है, और उसके भी को प्रोडक्ट है जैसे ग्लिसरीन वगैरह, ये भी वहीं से आते हैं। For instance, in petroleum refining, crude oil is broken down into multiple products, जो हमने अभी बात करी, like gasoline, diesel, asphalt. Managing these byproducts is a key economic and environmental consideration. Furthermore,
These processes are typically highly energy intensive, कि भाई बहुत लार्ज नंबर पे हमें टेम्परेचर चाहिए होता है, तो एनर्जी चाहिए होगी उस लार्ज नंबर तक पहुंचाने के लिए उसे. Requiring significant input of heat, pressure and cooling to drive the chemical transformation. This makes energy cost a major variable expense and a critical focus on operational efficiency and environmental sustainability effort. तो ये चीज किसमें आती है हमारे पास, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोसेस प्रोडक्शन का पार्ट होती है. ठीक है. अब दूसरी बात आती है अब हमारे पास कि कंपोनेंट्स ऑफ प्रोसेस प्रोडक्शन. कंपोनेंट्स ऑफ प्रोसेस प्रोडक्शन दैट मींस क्या है कि कंटीन्यूअस फ्लो ऑफ प्रोडक्शन. कि स्टार्टिंग में हमने पढ़ा, हमें पता है कि प्रोसेस प्रोडक्शन डिपेंड किस पे करता है कि जो प्रोसेस एक बार स्टार्ट होगी वो 24/7 चलनी है, 365 डेज इन अ ईयर कंटिन्यू रहनी है. तो क्या होगा हमारे पास, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ प्रोडक्शन रहेगा ही. ठीक है. क्यों? ना तो वो इजी टू स्टार्ट है ना वो इजी टू स्टॉप है. ठीक है. नेक्स्ट आता है हमारे पास स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट. अब स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट की जब हम बात करें तो क्या होगा, कि क्या कह रहा है कि इन प्रोसेस प्रोडक्शन प्रोडक्ट आर स्टैंडर्डाइज्ड, मीनिंग दे आर आइडेंटिकल इन डिजाइन, क्वालिटी एंड कंपोजिशन. आइडेंटिकल दैट मींस क्या है कि उनकी एक अलग विशेषता, वो चीज किसमें आती है आपकी, आइडेंटिकल. कैसे कि डिजाइन, या तो डिजाइन हो या क्वालिटी है या कंपोजिशन, हर जगह अवेलेबल नहीं है और हर कोई उसे अफोर्ड नहीं करेगा और हर कोई उसे अपनी दुकान पे भी नहीं बेच सकता. ठीक है. तो उनके लिए क्या है कि बनाने के लिए एक स्पेसिफिक प्लांट चाहिए और बेचने के लिए भी एक स्पेसिफिक स्पेस चाहिए और स्पेसिफिक स्टोरेज कैपेसिटी होगी और उस स्पेसिफिक स्टोरेज क्वांटिटी होंगी और उतनी ही वो क्या करेगा, सेल आउट करेगा. ठीक है. तो वो चीज इसमें आते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट है कि इस तरीके से चीज आएगी, इस तरीके से इन पर्टिकुलर लोगों के लिए ही वो चीज होगी. ठीक है. नेक्स्ट आता है आपका हाई डिग्री ऑफ ऑटोमेशन. तो हाई डिग्री ऑफ ऑटोमेशन दैट मींस क्या है कि प्रोसेस प्रोडक्शन रिलाइज हेवीली ऑन ऑटोमेशन एंड एडवांस्ड मशीनरी फॉर एफिशिएंट ऑपरेशन. मशीन्स एंड कंट्रोल सिस्टम हैंडल मोस्ट टास्क फ्रॉम मटेरियल हैंडलिंग टू मॉनिटरिंग टेम्परेचर, pressure and quality levels. Automation ensures speed, precision and safety while minimizing human intervention and errors. It also helps maintain consistent production rates and reduces labor cost. Modern process industries use sensors and computerized systems to control and optimize operations. The high level of automation allows continuous production, better process control and improved efficiency, making it essential for large scale capital intensive industries. ठीक है. तो क्या है हमारे पास कि हाई डिग्री ऑफ ऑटोमेशन. दैट मींस क्या है कि ऑटोमेशन दैट मींस वेयर द मैनुअल प्रोसेस इज जीरो और टोटल प्रोसेस डिपेंड्स ऑन ऑटोमेटिक कंप्यूटर बेस्ड. कि क्या हो रहा है कि सारी चीजें क्या होंगी कि एक पैरामीटर सेट होगा एक सिस्टम के अंदर और उस सिस्टम से ही सारी चीजें डेवलप होंगी, जिससे क्या होगा कि जो ह्यूमन एरर होने का जो चांस होता है वो क्या होगा, मिनिमाइज हो जाएगा. ह्यूमन एरर होगा तो सिस्टम में डालते वक्त होगा, तो फिर वो सब में ही होगा. ऐसा नहीं है कि 1 यूनिट में हुआ, 2 यूनिट में हुआ, 3 यूनिट में हुआ, 50 यूनिट में हुआ, वो सारी में ही हुआ जितनी प्रोडक्शन हुई. ठीक है. तो ऑटोमेशन क्या कर रहा है कि एक सिस्टम बना रहा है, एक सिस्टम बना हुआ है, उस सिस्टम में पैरामीटर्स सेट हैं और उस पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग ही हमारे पास प्रोडक्ट का आउटपुट हमारे पास आ रही है. तो वो चीज किसमें आती है, आपका हाई डिग्री ऑफ ऑटोमेशन में आती है. नेक्स्ट आता है आपका यूज ऑफ स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट. यूज ऑफ स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट, अब उसमें क्या कह रहा है कि प्रोसेस प्रोडक्शन एम्प्लॉयज हाईली स्पेशलाइज्ड मशीनरी एंड इक्विपमेंट. इसके बारे में हमने डिस्कशन कर ही चुके हैं. क्यों? क्योंकि क्या है कि स्पेसिफिक प्रोडक्ट ही हमें बनाना है और उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग ही हमें
सारे इक्विपमेंट और सारी मशीनरी हमें चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल यूनिट्स। भाई जाहिर सी बात है कि हमारे पास क्या हो रहा है कि लार्ज नंबर पे प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसमें सिंगल यूनिट आप रिकॉग्नाइज करें, ये पॉसिबिलिटी 0 के बराबर है कि किस यूनिट में कितनी क्वालिटी थी। दैट मीन्स क्या है कि एक बार क्वालिटी पैरामीटर सेट हुए तो जो क्वालिटी आ रही है निकल के वो सब में एक जैसी आएगी। ठीक है, तो ये चीज किसमें होती है हमारे पास, डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल यूनिट्स। ठीक है, हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, इसके बारे में हमें बताइए कि क्या है कि डेडिकेटेड प्लांट है, तो डेडिकेटेड प्लांट है तो डेडिकेटेड ही मशीन चाहिए, डेडिकेटेड ही इक्विपमेंट चाहिए, डेडिकेटेड ही वर्कफोर्स चाहिए। तो वो सारी चीज क्या करती है, आपको हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट की तरफ लेके जाती है। तो ये बात रही हमारे पास प्रोसेस प्रोडक्शन की। नेक्स्ट क्लासेस में जो भी हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उनके बारे में और डिस्कशन करेंगे, और इस तरीके से हमारा प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन जो सिलेबस है सब्जेक्ट का आपका, उसे हम कंप्लीट करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।